नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव बड़ी छोटी कहानी के साथ। पूरा सुने इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी है कोयला और चंदन। चलिए शुरू करते हैं। चौधरी तन्वीर पहलवान का पूरा जीवन ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित हुआ था। जब उनका अंतिम समय नज़दीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। बेटा पास आ गया तो उन्होंने उससे कहा, देखो बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। अब अपने अंतिम समय में मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले ज़रा तुम एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा उठाकर ले आओ। बेटे को पहले तो यह बड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब पिता का हुक्म है तो यह सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का टुकड़ा उठाया। संयोग से घर में चंदन की छोटी लकड़ी भी मिल गई। वह दोनों को लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। उसे आया देख पहलवान बोले, बेटा, अब इन दोनों चीज़ों को नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीज़ों को नीचे फेंक दी और अपने हाथ धोने जाने लगा। तो पहलवान बोले, जरा ठहरो बेटा, मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। बेटे ने हाथ दिखाए तो वह उसका कोयले वाला हाथ पकड़ कर बोले, देखा तुमने? कोयला पकड़ता ही हाथ काला हो गया, लेकिन उसको फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिक लगी रह गई। गलत लोगों की संगत भी ऐसे ही होती है। उनके साथ रहने पर भी दुख होता है, उनके ना रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है, जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उसका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर बनी रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना है। शिक्षा है ये, आप स्वयं विचार करें। जीवन हमारा तो सज्जन, दुर्जन संग का निर्णय भी हमारा ही हो। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। इसी कहानी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।